तांडव और आंसू, इनका मिलन समझ नहीं आया थे। आनंद और आंसुओं की राशि एक ही है गौरी। आनंद जब सीमा पार कर जाता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और इस आनंद का कारण? तट के आनंद का कारण उसको छूकर बहती हुई धारा होती है गौरी, और शिव के आनंद का कारण है उससे जुड़ी हुई शक्ति, और वो शक्ति तुम हो गौरी। किंतु तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इस चिंता का कारण है एक विचित्र स्वप्न। हो सकता है मेरे आनंद का कारण तुम्हारा ये स्वप्न ही हो। मेरे स्वप्न का आनंद से कोई संबंध नहीं हो सकता महादेव। इतना डरावना सपना, ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है गौरी। अ से अंत है तो आ से आरंभ। अर्थात अंत यदि सचमुच अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता, और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। आपकी ये पहेलियां देव, मैं समझ नहीं पाती। आप ईश्वर हैं और मैं एक साधारण नारी। और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? ये कैसा प्रश्न हुआ? पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में महादेव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व तो उठाने ही होंगे गौरी। कल का चयन ही आज परिणाम बनकर हमारे सामने आता है। चयन का अंत ही परिणाम का प्रारंभ है। किंतु देव, मैंने देखा कि महादेव, प्रणाम महादेव। देवराज, आप इस दशा में? केवल इंद्रदेव कहिए माता। राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीन लिया? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ। बड़े ही शक्तिशाली असुर हैं दोनों। विचित्र शक्तियां हैं उन असुरों के पास। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और उसका भाई निशुंभ, और निशुंभ वो विजय के लिए युद्ध नहीं करता, उसे रक्त बहाने में आनंद मिलता है। किंतु आप देव हैं देवराज, आपके पास वज्र है, वरुण देव का वरुणास्त्र, अग्नि देव का अग्नियास्त्र। ये शक्तियां तो किसी भी असुर का अंत कर सकती हैं। वही महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे? शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है
उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव जिसे स्वयं महादेव न भेद पाए? शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है ना? तो इसका अर्थ अब यही हुआ कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानता जो उन असुरों का वध कर सके। एक स्त्री है। अब मुझे अपने स्वप्न का अर्थ समझ में आ रहा है। स्वप्न नहीं, संकेत था वो। एक स्त्री योद्धा है जो आपकी रक्षा कर सकती है। कौन है वो माता? इसी प्रश्न का उत्तर जानने तो मैं महादेव के पास आई थी। बताइए ना महादेव, कौन है वो योद्धा? स्वप्न तुमने देखा पार्वती, तो उस योद्धा को भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। ढूंढो उस योद्धा को। अब सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। देव, किंतु मैं ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते मैं उस योद्धा को खोजने का प्रयास करूंगी। आक्रमण! ये स्वर कैसा? ये चंडमुंड है माता। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुंड अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जाओ पार्वती, समझाओ उन्हें कैलाश पर युद्ध करना मना है। क्या कह रहे हैं महादेव? वो असुर हैं और मैं कैलाश की गृह स्वामिनी हो, और अतिथियों का सत्कार गृह स्वामिनी ही करती है। रुक जाओ। कैलाश पर शस्त्र लेकर आना वर्जित है। जब युद्ध हारकर भगवान इंद्र यहाँ आ सकता है तो विजेता क्यों नहीं? कैलाश ने इंद्र को शरण दी है तो हमें यहाँ आने से भी नहीं रोका जा सकता। तुम भूल रहे हो, कैलाश महादेव का निवास है। हम तीनों लोगों के राजा शुंभ निशुंभ के सेवक हैं मूर्ख बैल। अरे कैलाश तीनों लोगों से बाहर नहीं। इंद्र को हमें सौंप दो, अन्यथा आज कैलाश रक्त रंजित हो जाएगा। कैलाश में रक्त नहीं, भक्ति बहती है।
कैलाश योगियों का स्थान है और योगी के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं। मैं कैलाश स्वामिनी हूँ और मैं तुम दोनों को लौट जाने का आदेश देती हूँ। लौट जाओ। नंदी, चंडमुंड अब लौट गए हैं। कैलाश पर देव अब सुरक्षित हैं और युद्ध का अंत करने के लिए मैं जेश से मिलने जा रही हूँ। मुझे विश्वास है महाराज शुंभ ये सूचना पाकर प्रसन्न होंगे। और मुझे भय है कि शुंभ से पहले निशुंभ हमसे ना टकरा जाए। इंद्र का सिर लाने में असफल रहे तो तुम्हारा सिर कैसे बच सकता है? निशुंभ, जो जानते हैं रिक्त हाथ लौटने पर सिर नहीं बचेगा। यदि वो लौट आए तो कोई तो बात होगी। इंद्र का सिर नहीं लाए तो क्या, कोई संदेश अवश्य लाए होंगे निशुंभ। कहो चंड। महाराज, जो हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों लोग आपकी मुट्ठी में, परंतु यूं समझिए उसे ना पाया तो कुछ ना पाया। किसके विषय में बात कर रहे हो? जो भी कहना है स्पष्ट कहो। कैसे कहूं, शब्द ही नहीं है। मंड, अब तो जानना ही होगा ऐसा कौन है जिसके वर्णन के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं है। विवाह के समय आपने वचन दिया था ज्येष्ठ कि आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
महादेव से विवाह के पश्चात भी मनुष्यत्व गया नहीं पार्वती। पति से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भाई के पास चली आई। और नारायण होने के पश्चात भी आपके भीतर का नर नहीं गया। बहन इतनी दूर कैलाश से आपसे मिलने आई है और आपने ताना मारना प्रारंभ भी कर दिया। पार्वती, सब कुशल तो है ना? कुशल नहीं है, तभी तो आना पड़ा देवी लक्ष्मी। यदि इन्हें ना पाया तो आपके त्रिलोकपति होने का लाभ ही क्या? उचित कहा मुन। यदि इसे ना पाया तो मेरे त्रिलोकपति होने का लाभ क्या? तो अभी जाकर कैलाश पर आक्रमण करता हूं और इस कैलाश स्वामिनी को आपकी दासी बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। भ्राता नहीं निशुम्भ, जो कार्य केवल सुई से किया जाता हो उसके लिए तलवार नहीं निकाली जाती, और जो कार्य दूत का है उसके लिए राजा को जाने की क्या आवश्यकता? महाराज। सुग्रीव, शब्दों को अस्त्र बनाकर कैसे खेला जाता है ये तुम जानते हो। इस कैलाश स्वामिनी को ऐसा प्रस्ताव दो जिसे ठुकराना असंभव हो। कैलाश स्वामिनी होने के नाते अब महादेव ने ये उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा है। तो तुम्हें उस योद्धा को खोजना है। परंतु कहाँ मिलेगी वो योद्धा? यही जानने तो मैं आपके पास आई हूँ ज्येष्ठ। आपसे संसार का कौन सा रहस्य छुपा है नारायण? सहायता कीजिए ना देवी पार्वती की। बताइए कि कहाँ मिलेगी वो योद्धा? हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो, परंतु वो उसे पहचान नहीं पा रही हो। मैं आपका संकेत समझ गई ज्येष्ठ। वो योद्धा और कोई नहीं, देवी लक्ष्मी ही है। मैं नहीं देवी पार्वती, मैं और योद्धा। मैं ऐश्वर्य दे सकती हूँ परंतु युद्ध नहीं कर सकती। क्यों नहीं? स्वयं महादेव जिनके भक्त हैं उन नारायण की पत्नी हैं आप। वैसे तो आप भी महादेव की पत्नी हैं जिनके नारायण भक्त हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, हीरा और पाषाण दोनों धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, किंतु चमकता केवल हीरा है, क्योंकि उसमें स्वयं का तेज होता है। किसी की पत्नी होने से कुछ नहीं होता, स्वयं के अस्तित्व में तेज होना चाहिए, जो आप में है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, किंतु आप एक दिव्य देवी हैं। मैं देवी हूं परंतु योद्धा नहीं। अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानिए देवी लक्ष्मी। आवश्यकता मन के मंथन की है देवी लक्ष्मी। मुझे तो पार्वती के विश्वास पर विश्वास है। मन का मंथन करने से अस्तित्व का ज्ञान हो ही जाता है। धन्यवाद ज्येष्ठ। मैं कैलाश लौट रही हूँ। आशा करती हूँ जब देवी लक्ष्मी को अपने अस्तित्व का ज्ञात होगा वो शीघ्र कैलाश पर उपस्थित होंगी, फिर सब मंगल हो जाएगा।
उचित कहा पार्वती। एक बार स्वयं को पहचान लोगी तो सब मंगल हो ही जाएगा। प्रणाम माता। नारायण से मिला ही आप? कोई हल मिला? अनुमान हो गया है देवराज। वो योद्धा कोई और नहीं, देवी लक्ष्मी ही है। माता लक्ष्मी? माता नारायण की पत्नी है वो देवराज। शक्ति तो होगी ना उनमें। माता आप? देवराज, कभी कभी किसी के विषय में हम जो सोचते हैं उसका प्रारब्ध उससे भिन्न होता है। प्रारब्ध कितना सुंदर शब्द है देवी। किंतु आपसे अधिक नहीं। मैं जानता था ये असुर लौटकर अवश्य आएंगे। ये प्यार से नहीं, वार से मानेंगे। नंदी, वार योद्धा पर किया जाता है, मैं तो केवल दूत हूं। सुग्रीव, अपने महाराज त्रिलोकपति शुंभ का संदेश लाया हूं। तुम असुरों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कारण है देवराज। ये शस्त्रहीन है, सेनाहीन है। अद्भुत, अद्भुत। बुद्धिमता और सुंदरता, एक स्त्री में इन दोनों का मिश्रण। जो कहना है स्पष्ट कहो। दूत? क्या करूं देवी, शब्द ढूंढ रहा था। प्रस्ताव बहुत बड़ा है। प्रस्ताव क्या है? केवल शांति। इतने रक्तपात और हिंसा के पश्चात महाराज शुंभ का मन व्यथित है। वो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, देवताओं से संधि करना चाहते हैं। और ये संधि केवल आप ही करवा सकती हैं। क्या आप सच हैं? क्या करना होगा मुझे? त्याग, केवल त्याग। आप एक स्त्री हैं। स्त्री एक माता होती है, बहन होती है, पत्नी होती है। और स्त्री का कर्तव्य और प्रारब्ध दोनों त्यागी है। स्त्री का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो पुरुष के लिए त्याग करे। आपको बस त्याग करना होगा। सोचिए, आपका त्याग कितना महान होगा। एक साधारण मनुष्य के त्याग से सभी देवता सुरक्षित रहेंगे। यदि मेरे त्याग से ये युद्ध रुक सकता है तो मुझे स्वीकार होगा। क्या त्यागना होगा मुझे? क्या मांग है तुम्हारे स्वामी की? मांग नहीं है, देना चाहते हैं। आपको बस स्वीकार करना होगा। तीनों लोकों का आधिपत्य स्वीकारना होगा आपको। कैलाश त्यागना होगा आपको। और महाराज शुंभ से विवाह करना होगा आपको। नंदी, एक दूत